अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आज की इस सुंदर सुबह में हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी तारीफ करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें और आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपको ताक रहे हैं, आपसे सहायता पाने की बड़ी लालसा रखते हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें, सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके पिता परमेश्वर उत्तर दें, इनको आशीषित करें, अपने आश्चर्य कर्म, अपने प्रभु अद्भुत कार्य इनके जीवन में प्रकट करें, इनको जीवन में पिता परमेश्वर अपनी चंगाइयों को उंडेलें और लगातार सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें, आपको पुकारें और पिता निरंतर पिता परमेश्वर आपसे ही अपनी सहायता को प्राप्त करें और आपके सुरक्षा के घेरे में पाए जाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ, आपके कामों का वर्णन कर सकें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थना के सुनने वाले हैं और हर समय पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए हुए हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है परमेश्वर उनके लिए सहायता करता है, उनके जीवन में उपाय करता है, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, सीधा मार्ग तैयार करता है और परमेश्वर को पुकारने वाला कभी भी लज्जित नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की सुन करके उत्तर देता है और अपने लोगों को आशीषित करता है, अपने आनंद से, अपनी खुशी से, अपनी शांति से भरपूर करके लगातार अपने लोगों को आनंद से भरपूर करता है और सहायता करता है, मदद करता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो निरंतर अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाए रखें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आदर के, स्तुति के, महिमा के, प्रशंसा के, प्रार्थना के योग्य परमेश्वर है और उसके तुल्य कोई था और ना ही कोई है और ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर अति दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, अनुग्रहकारी है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है और उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता को बलिदान कर दिया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर पर अपनी नज़रें लगाए रखें और परमेश्वर से ही सहायता के लिए हम निरंतर देखते रहने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग परमेश्वर से जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, बीमार हैं, जिन लोगों के पास कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो बीमारी की अवस्था में अस्पतालों में पड़े हुए हैं, लाचार हैं, दुखी हैं। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ने पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, जितने भी लोग हमारे चैनल में आज नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर स्वीकार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लगातार हम परमेश्वर की इस सेवा में बढ़ते चले जाएं और करोड़ों लोगों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
जब आज की सुंदर सुबह में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए प्रार्थना के इसी भाव में रहते हुए कुछ समय हम निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से लेकर पांच पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जैसे लिखा हुआ है पहले पद में, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका, तो जो ये पहली पुस्तिका है वो है लूका रचित सुसमाचार और उसे खुद स्वयं लूका ने लिखा है। और इस दूसरी पुस्तिका को, जिसे हम प्रेरितों के काम के नाम से जानते हैं, अपने किसी मित्र थियोफिलुस को लिख रहा है। और जैसे बताया कि कैसे उसने अपनी पहली पुस्तिका में प्रभु यीशु के सारे कार्यों का वर्णन आरंभ से जैसा वो करता और सिखाता रहा उसने वर्णन किया है। और उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों से जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक के अपने चेलों को किसी न किसी रीति से जो है अपने आप को उनके सामने प्रकट करता रहा और उन्हें सिखाता रहा, बताता रहा और उनको दिखाई देता रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की राज्य की बातें उनसे लगातार करते रहा और इस रीति से उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। और पिता से इन लोगों ने, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, ये प्रतिज्ञा पाए थे कि वे पवित्र आत्मा को अपने सहायक के रूप में प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने इन स्वर्ग में जाने से पहले जो है अपने चेलों को बताया था कि यरूशलेम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, परंतु उस प्रतिज्ञा के पूरे होते रहने की वह बाट जोहते रहना। और यूहन्ना ने जैसे पानी में बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पूर्ण रूप से निर्देश देते हैं। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा हम इन बातों को सीखते हैं कि हम अपने पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की निरंतर अपने जीवन में बाट जोहते रहें। रही बात परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है, तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमसे की है। और जब हम बड़े विश्वास के साथ उन प्रतिज्ञाओं की पूरी होने की बाट जोहते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं और लगातार हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता को प्राप्त करते रहते हैं। इसीलिए हम लोग निरंतर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की निरंतर बड़े धीरज के साथ बाट जोहने वाले होने पाएं। और इस रीति से परमेश्वर की आशीषों को हम निरंतर अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज की सुंदर सुबह में हमारी सहायता किया कि हम प्रभु जब आपसे प्रार्थना करने के लिए आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर लगातार आपके प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट अपने जीवन में जोहते रहें
और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अगुवाई में अपने जीवन को बिताएं। पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, कि जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रख के पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपसे आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु इन पर दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें, और जितनी भी शैतान ने इनके जीवन में हताशा, निराशा, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, चिंता, फिक्र को लेके आया है, वो सारी बातों को पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में प्राप्त करें, आपकी आशीषों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण करके लगातार अपना जीवन आप में बिताने वाले होने पाएं। और पिता परमेश्वर शैतान की किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी को ये लोग अपने जीवन में ना देखें, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताते हुए आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके कार्यों का वर्णन करने पाएं और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जब हम पिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कर रहे हैं। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने शरीर में कई प्रकार की बीमारियों की वजह से परेशान हैं और पिता परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपनी चंगाइयों के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और अपनी सुरक्षा के घेरे में इन्हें रखें, तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें और आज की इस सुंदर सुबह में अपने इन प्रिय लोगों की ओर पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाइयों को अपने शरीर में देखें और इनके शरीर से पिता परमेश्वर वो सारी बीमारियां जिन्हें शैतान ने इनके शरीर में लेके आया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही दुखी थे, लाचार थे, बीमार थे, परेशान थे, छुटकारा पाकर पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को पाएं और आपके नाम को लगातार महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी कैंसर से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर कैंसर की वजह से परेशान है, हताश है, निराश हैं, कैंसर की बीमारी को निकाल कर दूर फेंक दें, ताकि आपकी चंगाई को पाकर आपके लोग पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने पाएं। जो लोग प्रभु जी लकवा के शिकार हैं और पिता परमेश्वर आपकी चंगाई पाना चाहते हैं, आप दया करें और पिता परमेश्वर इनके शरीर के उन हर एक अंगों को छू लें जो पिता परमेश्वर लकवा की वजह से शून्य पड़े हुए हैं और बिल्कुल भी किसी प्रकार से काम नहीं करते। और आप प्रभु अपनी चंगाई दे करके अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अवसर प्रदान करें कि आपके ये प्रिय लोग आपके कार्यों का वर्णन करके आपको महिमा दें। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर डायबिटीज के शिकार हैं, प्रभु जी आप उनकी सहायता करें और उन्हें छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, उनके लिए सीधा मार्ग तैयार करें, उनके लिए उपाय करें। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हाई बीपी और लो बीपी की वजह से परेशान है, आप पिता परमेश्वर उनके बीपी को नॉर्मल करें और उन्हें पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से भरपूर करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग पीलिया की वजह से पिता परमेश्वर बहुत परेशान हैं, उनके शरीर की पीलिया की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और उनके लिए पिता परमेश्वर आप आशीषों के नए नए मार्ग खोलें। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपनी सहायता और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों के लिए आप पिता परमेश्वर मार्ग तैयार करें और इनको प्रभु अपनी सफलता, अपनी उन्नति की ओर लेके चलें, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके दिलो दिमाग में शैतान ने जितने भी प्रकार की नकारात्मकता की बातों को लाया है, वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के हाथों के कार्यों को आशीष दें और उन्नति और सफलता प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं कि आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम आपसे आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर
आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।